साथियों, हमारे YouTube चैनल फलित ज्योतिष महिमा राकेश 128 पाठ 128 में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। विभिन्न योगों को जानते हुए आप वहां तक पहुंचे कि धन योग को जाने। धन योग के बाद अब दारिद्र्य योग की बात हुई। दारिद्र्य योग में भी हमने 5 योगों को आपको बताया, जो सरलतम 5 योग थे कि जिसमें धन की कमी होती है, धन के लिए परेशानी, धन के लिए दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे योगों पे चर्चा हुई। अब हम चर्चा किस पे करने जा रहे हैं? चर्चा करने जा रहे हैं दारिद्र्य योग के कुछ और योग हैं, उन्हें भी आप समझ लें, जिससे आपको ये हो कि धन योग देख रहे हैं तो धन योग में कमी हो रही, किसी के पास धन नहीं है तो उसको भी आप समझें आसानी से कि धन योग क्यों नहीं हो रहा है, क्यों है। अब ये कह रहा है कि अब हम सीधे विषय पे आ जाते हैं कि दशमेश और नवमेश एक योग ये बनता है कि दशमेश और नवमेश, दशमेश और नवमेश को छोड़कर अन्य पाप ग्रह लग्न से युक्त हो और मार्केश से दृष्ट या युक्त हो। तो ऐसी स्थिति में धन की हमेशा परेशानी, धन की दिक्कत, धन संबंधित परेशानी हमेशा बनी रहेगी। धन नहीं होगा, कम होगा, या धन पाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी तरीके से धन के लिए परेशान ऐसा व्यक्ति रहेगा। कह क्या रहा है? दशमेश और नवमेश को छोड़कर। तो दशमेश कौन हुआ? दशमेश दशम भाव का ये हुआ, और नवमेश कौन हुआ? नवम भाव ये हुआ। तो कह रहा है यहां के स्वामियों को छोड़कर, यदि यहाँ के स्वामी पाप ग्रह भी हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ का स्वामी शनि है, यहाँ का स्वामी कौन है? गुरु है। ये शुभ ग्रह है और ये पाप ग्रह है। तो इनके स्वामी पाप ग्रह भी हों तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके स्वामी को छोड़ के अन्य किसी भी भाव का स्वामी अगर पाप ग्रह है, तो पाप ग्रह है तो वो कहां से हो? वो लग्न से युक्त हो। अब इनको छोड़कर कहीं का पाप ग्रह, अब इसको हमने छोड़ दिया, इसको दशम नवम को छोड़ दिया, इसको नहीं ले रहे हैं। अब इसमें पाप ग्रह है, आप देखें कहां का है? यहां मंगल स्वयं है, तो ये लग्न, यही लग्न है। और लग्न में पाप ग्रह कहां का है? 2, शुक्र। तो शुक्र हो, यहां पे शुक्र हो जाए, यहां का स्वामी हो जाए, शुक्र हो जाए इस कुंडली मेष लग्न। इस तरह आप हर लग्न की कुंडली में अलग अलग देखेंगे। ये मेष लग्न की, विष लग्न में अलग देखेंगे, बृहस्पति विष लग्न में यहाँ का स्वामी कोई और हो जाएगा, यहाँ का कोई और हो जाएगा, तो इस तरह बदलेगा। तो मेष लग्न की बात कर रहे हैं, तो मेष लग्न में ये देखिए, तो ये पाप ग्रह हो गया। बुध शुभ ग्रह में आता है, चंद्रमा शुभ ग्रह में आता है, सूर्य बुध शुक्र हो जाए, कामा सूर्य हो जाए, यहाँ सूर्य पाप ग्रह में, बुध नहीं है, फिर शुक्र जो हो गया 8 9 10, शनि देखिए नहीं आएगा। शनि क्यों नहीं आएगा? कि बुध और सूर्य की बात आएगी, केवल 2 ही ये पाप ग्रह जो है यहाँ पे प्रभावित कर रहे हैं। अब मंगल यहाँ का स्वामी है, मंगल भी हो जाए तो मंगल भी पाप ग्रह है, मंगल भी हो जाए यहीं पे तो पाप ग्रह ही होगा ये। अब यहाँ का स्वामी छोड़ के, यानी गुरु और शनि को, यानी शनि यहाँ पाप ग्रह है, शनि हो जाएगा तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस पे क्या हो? कह रहा है कि लग्न से युक्त हो और मार्केश के दृष्टि से युक्त हो। तो मार्केश कौन हुआ? मार्केश ये हुआ। तो मार्केश के दृष्टि से युक्त या दृष्ट हो, तो मार्केश कौन हुआ? इसका शुक्र हुआ। तो शुक्र यहाँ युक्त है तो वैसे भी पाप ग्रह है, शुक्र यहाँ युक्त हो गया। या दृष्ट हो तो दृष्ट कहां से होगा? शुक्र यहां से दृष्ट होगा, शुक्र यहां हो जाए। ऐसी स्थिति में ये क्या होगा कि धनहीन योग बनेगा। धन के लिए परेशानी, धन के लिए दिक्कत, धन के लिए, इसको आप समझ गए। अब एक इसी में दूसरा और द्वितीय में देख लीजिए, 6 8 12 स्थान का स्वामी, जिस भाव का स्वामी है। अब देखिए कह रहा है कि 6 8 12 भाव का स्वामी
जिस भाव का स्वामी 6 8 12 भाव का स्वामी जिस स्थान में बैठा हो, वहां का स्वामी 6 8 12 में चला जाए और पाप ग्रह से युत या दृष्ट हो। तो ये धनहीन निधन बनाएगा, ये धनहीन योग बनेगा। अब बहुत आसान है, इसको समझे, इसको हम हटा देते हैं, जब देख लिए होंगे। अब कह रहा 6 8 12 भाव का स्वामी जिस स्थान में चला जाए, तो 6 भाव कौन हुआ? छठा भाव ये हो गया शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा का। 8वां भाव ये आयु का दिक्कत परेशानी का ये हो गया, और 12वां भाव ये व्यय भाव होता है, व्यय और मोक्ष का भाव होता है, ये हो गया। इन भावों के स्वामी, अब इसका स्वामी बुध हुआ, इसका स्वामी जो है मंगल हुआ वृश्चिक राशि का, और मीन राशि का स्वामी गुरु हुआ। अब ये जिस भाव में, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे आप मानिए कि बुध कहां बैठा है, बुध यहां बैठ गया। उसके बाद कह रहा है 8वें भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी मान लीजिए 8वें भाव का स्वामी कहां बैठा है, 8वें भाव का स्वामी यहां बैठा है, तो मंगल यहां बैठ गया, जबकि मंगल यहां दिग्बली होता है। और 12वें भाव का स्वामी गुरु, गुरु आपका यहां बैठा है। अब कह क्या रहा है? 6 8 12 भाव का स्वामी जिस स्थान में बैठा हो। अब 6 8 12 भाव का स्वामी कहां बैठा? यहां बैठा, यहां बैठा, यहां बैठा। बुध को यहां न बैठे, बुध अपने ही घर में यहां से आके यहां न बैठा, कि बुध को मान लीजिए बुध जो है चंद्रमा के घर में यहां बैठा है। अब 6 8 12 का स्वामी जिस स्थान में बैठा हो, वहां का स्वामी 6 8 12 में चला जाए। कह रहा कि यहां का स्वामी, यहां का स्वामी जिस स्थान में आया, तो किस स्थान में आया? यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया। अब इनके स्वामी जो हो वो इन स्थानों में आ जाए। कैसे? अब यहां का स्वामी कौन हुआ? बुध जहां बैठा, बुध का स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा कहां आ जाए? चंद्रमा मान लीजिए यहां आ गया। अब चंद्रमा यहां आ जाए, यहां आ जाए, या यहां कहीं भी आ जाए, ये 6 8 12 में कहीं चला जाएगा चंद्रमा, तो निश्चित तौर पे ये धनहानि के योग बनेगा। उसके बाद कह रहा है कि गुरु, अब गुरु जो है कहां बैठा है? शुक्र की राशि में यहां बैठा है, तो यहां का स्वामी कौन हुआ? शुक्र हुआ। तो गुरु 6 8 12 में गया, तो गुरु जो है, गुरु 12 भाव का स्वामी यहां गया। अब यहां का स्वामी शुक्र है। अब शुक्र कहां चला जाए? शुक्र इसमें बैठ जाए, शुक्र इसमें बैठ जाए, या इसमें बैठ जाए, तो शुक्र मान लीजिए यहां बैठ गया। ये तीसरा मंगल ग्रह हुआ। मंगल ग्रह कहां बैठा है? मंगल ग्रह यह बैठा है शनि की राशि में, तो शनि कहां चला जाए? शनि इसी 6 8 12 में से कहीं आ जाए, तो शनि मान लीजिए शनि यहां आ गया, तो अब ये धनहानि योग बना। तो ये योग क्या बन गया? ये एक निर्धन योग बना, ये भी कि इसमें धन की बहुत परेशानी होगी। अब आप इसको समझ गए हो कि इन भाइयों को 6ठे 8वें 12वें भाव का स्वामी कहीं बैठा हो, फिर वहां का स्वामी जो है 6ठे 8वें 12वें में कहीं चला जाए, तो ये धनहानि योग बनेगा। तो एक योग इसको भी आपने समझा। अब एक योग और योग की बात कर लेते हैं। शुभ ग्रह की राशि में पाप ग्रह हों, और पाप ग्रह की राशि में शुभ ग्रह की राशि में पाप ग्रह हों, और पाप ग्रह की राशि में, बहुत आसान है ये। अब हम उन्हीं योगों को ले रहे हैं कि जो आसानी से आपके समझ में आ जाए। अब कुंडली में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा राशियों के शुभ अशुभ भाव, अशुभ कौन से शुभ ग्रह हैं, कौन से
अशुभ ग्रह हैं, कौन सी पाप ग्रह हैं, कौन से शुभ ग्रह हैं, सब चीजें आप जान चुके हैं। अब शुभ ग्रह में कह रहा है शुभ ग्रह की राशि में पाप ग्रह हो, तो शुभ ग्रह इसमें कौन कौन से हैं? शुभ ग्रह आप जानते हैं कौन से शुभ ग्रह होते हैं? गुरु, शुक्र नरसंगी रूप से शुभ है, चंद्रमा बुध शुभ हो जाते हैं, परिस्थितिवश कभी कभी अशुभ भी होते हैं, लेकिन चंद्रमा बुध को आप शुभ में ही मान के चलते हैं। तो अब चंद्रमा का ग्रह शुभ का ग्रह, एक शुभ का ग्रह ये है, ये शुभ का ग्रह है। उसके बाद शुक्र, ये शुक्र का ग्रह, ये शुभ का ग्रह है। ये तीसरा जो है बुध का, ये भी शुभ का ग्रह मान लीजिए आप, शुभ का ग्रह है। उसके बाद क्या है छठा, ये बुध का जो है ये भी शुभ ग्रह है। उसका शुक्र, ये शुभ ग्रह है। उसका गुरु का जो है, गुरु भी ये शुभ ग्रह में आएगा। ये राशियां, अब ये शुभ राशियां हैं। अब शुभ राशियों के बाद जहां नहीं कुछ लिखा है वो अशुभ राशियां हैं। अब यहां ग्रह कौन से बैठे हो? अब यहां कह रहा है कि शुभ ग्रह की राशि में पाप ग्रह हों, तो शुभ ग्रह की राशि में पाप ग्रह कौन कौन से हुए? अब पाप ग्रह हुए सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। तो अब इन स्थानों पर कौन बैठ जाए? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु बैठ जाए। अब यहां पे क्या क्या बैठ जाए? यहां पे हो जाए सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, ये यहां बैठ जाए, या यहां हो जाए सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, या यहां हो जाए सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, या यहां पे भी यहां हो जाए सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, या यहां पे हो जाए सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, या यहां हो जाए सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, या यहां हो जाए सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। तो इस तरह से किसी स्थान में, किसी स्थान में एक ही स्थान में हो जाए, या किसी अलग अलग, कि सूर्य यहां बैठ गया, राहु यहां बैठ गया, मंगल यहां बैठ गया, केतु यहां बैठ गया, इस तरह कि शुभ ग्रहों में या कहीं भी बैठ जाए। एक स्थिति तो यह हो सकती है कि सभी एक ही जगह बैठ जाए, बाकी जगह खाली हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि यहां केतु नहीं है, इसमें केतु है, यहां मंगल नहीं है, इसमें मंगल नहीं है, यहां सूर्य, शनि, राहु, केतु है, यहां मंगल, यहां शनि नहीं है, राहु, केतु है, यहां पे राहु नहीं है, यहां पे केतु नहीं है, यहां पे दो ग्रह नहीं है। तो इस तरह से कोई भी स्थिति बन सकती है कि एक ग्रह हो, दो ग्रह हो, तीन ग्रह हो, तो जैसे भी स्थिति होगा तो ये जो है क्या होगा, धनहीन का ये तो, और राशि में शुभ ग्रह, और पाप ग्रह की राशि में शुभ ग्रह हो। अब पाप ग्रह की राशि में क्या होगा, शुभ ग्रह हो, तो पाप ग्रह कहां? यहां पे शुभ ग्रह बैठ जाए, यहां पे गुरु हो जाए, शुक्र हो जाए, या यहां पे गुरु शुक्र हो जाए, गुरु हो जाए, शुक्र हो जाए, यहां गुरु शुक्र हो जाए, यहां गुरु शुक्र हो जाए, गुरु शुक्र चंद्र बुध, गुरु शुक्र चंद्रमा और बुध, चंद्रमा और बुध, चंद्रमा बुध, चंद्रमा बुध, तो गुरु शुक्र चंद्रमा और बुध। अब यहां पे भी वही स्थिति है, चारों हो जाए या अलग अलग हो जाए, किसी भी तरीके से ये होंगे तो गुरु शुक्र चंद्रमा बुध ये शुभ राशियों में होंगे, तो निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति जो है निर्धन होगा, धन से परेशान होगा, और ऐसा व्यक्ति भोजन से भी पीड़ित रहता है, इसको भोजन भी नहीं मिल पाता है। इस योग में ये ऐसा व्यक्ति क्या होगा, भोजन से भी, ये जो है धन से पीड़ित होते हुए भी, धन से तो पीड़ित होगा ही होगा, भोजन से भी पीड़ित होगा, भोजन भी नहीं मिलेगा। होगा। चलिए अगला योग आ जाते हैं, तो ये आप समझे, धन भाव में मंगल
शनि हो, एक योग क्या होगा, धन भाव में मंगल शनि हो तो धन का नाश होता है। धन भाव में, तो धन भाव कौन सा है, ये धन भाव कौन सा हुआ, ये लग्न होता है, ये धन भाव होता है, आप सभी जानते हैं, पूर्व में आप जान चुके हैं। यहां कह रहा है मंगल शनि बैठा हो, मंगल हो और शनि बैठा हो तो क्या होगा, केवल एक ही शर्त है, यहां कुछ नहीं है, सिंगल शर्त, धन भाव में मंगल शनि हो, क्या होगा, धन का नाश होगा, धन का नाश होगा। तो ये तो आपने देखा कि धन का नाश के मंगल शनि यहां बैठ गए तो निश्चित तौर पर क्या होगा कि धन की जो है हानि होगी, धन जो है नहीं रह जाएगा, धन की जो यदि है भी अमीर परिवार में भी पैदा हुआ है तो धन समाप्त होगा और धन का नुकसान होगा। लेकिन एक शर्त और इसमें, ये बहुत बढ़िया योग इसमें होता है, अगर इस पर बुध की दृष्टि हो गई, अब ध्यान दीजिएगा कि मंगल शनि अगर यहां बैठा है तो ठीक है, धन का नाश होगा, लेकिन अगर इस पर बुध की दृष्टि हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक धनी होगा। अब ये योग देखने वाली बात है। अब बुध की दृष्टि कहां से होगी इसके ऊपर, बुध की दृष्टि कहां से पड़ेगी, बुध की दृष्टि बुध की एक ही दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि से देखेगा तो बुध यहां होगा तो इस पे दृष्टि पड़ेगी, यहां बुध हो जाएगा, तो अब 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि से बुध देखने लगेगा तो ऐसा व्यक्ति महाधनवान हो जाएगा। इस योग में धनहीन का और धनवान का अगर बुध की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही निर्धन हो जाएगा, बहुत दिक्कत परेशानी में होगा, और इस पे अगर इसकी दृष्टि पड़ रही है तो बहुत धनवान हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति महाधनी हो जाएगा। अब धन भाव में एक योग और देख लीजिए, ये तो बहुत आसान योग था, आप समझ गए होंगे कि मतलब मंगल शनि जो है धन भाव में बैठा हो और उस पर बुध की दृष्टि बढ़ी जाए तो आदमी धनवान होगा। और क्यों, सोचिए कि मंगल शनि खलमंडल करता है, मंगल शनि में आपस में लड़ाई रहती है, मंगल शनि जहां भी होगा वहां झगड़े होंगे, जब झगड़ा वगड़ा होगा तो धन के भाव में बैठेगा, धन के लिए झगड़े होंगे, धन के लिए दिक्कतें आएंगी, तो ये परेशानी आएगी। लेकिन बुद्ध होगा तो बुद्धिमत्तापूर्ण झगड़ा होगा तो बुद्धि से जो है उसे बचाया जा सकेगा। यही कारण है कि बुद्धि की दृष्टि होने पर वो आदमी महाधनवान हो जाता है, क्योंकि मंगल उग्रता देता है और शनि कार्य करने का सार का कार्य के लिए है, सेवक है, तो ये दोनों मिलके जो है फिर धन को वृद्धि कर देंगे। पांचवा योग एक और सुन लीजिए, अब धन भाव में सूर्य हो, धन भाव में सूर्य हो, धन भाव में सूर्य हो, उस पर शनि की दृष्टि हो, धन भाव में सूर्य हो, उस पर शनि की दृष्टि हो, तो अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि धन भाव, अब इसको उतार दें, धन भाव में सूर्य हो, कह रहा है धन भाव में सूर्य हो, उस पर शनि की दृष्टि हो, तो सूर्य कहां हो, सूर्य यहां हो, सूर्य यहां हो, और इस पे किसकी दृष्टि हो, इस पे बता रहा है कि इस पे शनि की दृष्टि अगर पड़ जाए, शनि की दृष्टि हो, तो शनि की दृष्टि कहां से पड़ेगी, यहां से पड़ेगी। शनि की दृष्टि कहां से पड़ेगी, सातवीं दृष्टि से शनि जो है यहां से देखेगा। उसके बाद शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि से देखता है, सातवीं दृष्टि से देखता है और 10वीं दृष्टि से देखता है। तो तीसरी दृष्टि यहां शनि होगा तो भी पड़ेगा शनि, 1 2 3 तीसरी दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से ये हो रहा है, और यहां होगा 7 8 यहां शनि होगा तो भी दृष्टि पड़ेगी, तो यहां से 10वीं दृष्टि पड़ेगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं दृष्टि से। तो
तो ये दृष्टि पड़ेगी, यहां से इसकी दृष्टि पड़ी, यहां से इसकी दृष्टि पड़ रही, यहां से इसकी दृष्टि पड़ रही, 3 दृष्टियों को देखने से शनि की दृष्टि होगी, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, निर्धन होगा, धन की कमी होगी। लेकिन एक चीज इसमें भी ख्याल करिए, लेकिन अगर शनि की दृष्टि न हुई, विशेष बात इसमें यह है कि अगर शनि की दृष्टि न हुई, दृष्टि न हो, तो क्या होगा, मान लीजिए शनि की दृष्टि ये है ही नहीं, केवल आप किसी कुंडली में ये देखिए कि द्वितीय भाव में सूर्य बैठा है और शनि की दृष्टि नहीं है, शनि की दृष्टि है, तो ऐसा व्यक्ति महाधनवान होगा। अब क्यों ऐसा होगा कि धन भाव में सूर्य आ गए, सूर्य कौन है, सूर्य को राजा का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज है, राजा आपके आके धन के घर में बैठ गया तो राजा होगा, धन ही धन होगा, क्योंकि किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ी, सूर्य शनि की दृष्टि नहीं पड़े। इसलिए इसी का एक उल्टा भी होता है योग, उसे भी समझिए, बहुत आसान योग है कि यही योग एक उल्टा हो जाता है। तो उल्टा क्या होता है कि धन भाव में शनि हो, उस पर सूर्य की दृष्टि हो, धन भाव में शनि हो, तो यहां क्या हो, यहां शनि हो जाए, अब समझ ले। और इस पे किसकी दृष्टि हो, सूर्य की दृष्टि हो, सूर्य की दृष्टि एक ही दृष्टि होती है, सूर्य यहीं से दृष्टि देगा और कहीं से दृष्टि नहीं देगा। तो धन भाव में शनि हो और उस पे इसमें भी वही स्थिति बनती है कि तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, निर्धन होगा, तो निर्धन होगा, धन की कमी होगी। लेकिन इसमें भी शर्त है, अगर क्या है, शनि पे सूर्य की दृष्टि न हो, सूर्य की दृष्टि न हो तो महाधनवान होगा। अब क्या है, सूर्य की दृष्टि ना हो, यही दृष्टि नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति महाधनवान होगा। अब ये योग तो आपको बड़े आसानी से कुंडलियों में देखने को मिल जाएगा कि यहाँ सूर्य है, शनि की दृष्टि नहीं है तो महाधनवान होगा, शनि की दृष्टि है तो निर्धन हो जाएगा। यहाँ पे शनि बैठा है, शनि पे सूर्य की दृष्टि है, तो क्या होगा कि वो धनहीन होगा, और सूर्य की दृष्टि नहीं है तो महाधनवान हो जाएगा। तो आज हमने ये जो है आपके दारिद्र्य योग का भी चैप्टर को समाप्त किया। कल कुछ अन्य योगों को लेकर फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। नमस्ते।